कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होकर हमेशा गंदगी होती है, मैं दो तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं जो केवल बेटा सुनो जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न पहले एक का सुन लो। ये बताओ आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में, बताओ जरा आप बताओ। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं बताओ? 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो ये सम्माना कर रहे हैं 2% नहीं। गुरुजी मैं ये कहती हूँ ये लड़के लोग बना कर रहे हैं। नहीं जो यदि नहीं ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है, मैं छोटी सी बात बताऊं। आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, आरती उतारने गई हैं। नहीं आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं जो केवल बेटा सुनो जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं, हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताएं तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी मैं गाँव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें।
मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बात है ना उस पर थोड़ा जोड़ दे। और क्यों, हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं, जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी की अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं? ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? और आप आज भी बताओ, गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए, मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ। हमारे जो गुरु थे, हमारे टीचर थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो हम अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, वो अपने पाठ्यक्रम से परिचित नहीं थे, हमारे को विपरीत ज्ञान देकर चले गए। और हम इतने रंगे गए उस ज्ञान में, क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं जानते थे। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और उनको संस्कृत का ज्ञान था, वो संस्कृत नहीं बोला करते। और काशी विद्यापीठ पढ़कर जो आ जाता उसके तो वो कति कायल हो जाया करते, बड़ा महापुरुष है भाई, काशी पढ़कर है, विद्वान ब्राह्मण है। और वो जैसा भी बहक आ गया, हमने उसको पक्की मान ली, सत्य मान लिया। और उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भोग रहा है। अब इस सत्य को बताते बताते हमने यूं लगा है कि सुनने वाला मौखिक को तो माना नहीं, आंखें देख कर भी कई दिन में समझ में आओगी, या हुई तो हुई कैसे। एक बता रहा था कि मैं ऑडिटर था, आपका ज्ञान सुनने से पहले दूसरे संत से मैंने उपदेश ले रखा था, 25-30 वर्ष से वहां लगा हुआ था। जिस दिन आपकी ये पुस्तकें CD देखी, इसमें ये सारा प्रमाण देखा, तो मुझे आंखों देखकर विश्वास नहीं हुआ। 1-2 हज़ार रुपये की मैं बुक्स खरीद कर लाया, सारी देवी पुराण, शिव पुराण, और फिर वो आपके जो नंबर, पेज नंबर नोट करता रहा। वो मिलाए जब जो के त्यों पाए, मैं तो मेरी तो सारा जो है बुद्धि वास होगी। अब कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं, 40 साल 30 साल तो वहाँ खो दिए, उससे पहले हिंदू धर्म में खो दिए, पहले फिर वो दूसरा एक पंथ चल रहेगी उनमें खो दिए। अब कहाँ जाऊं, उम्र भी 50-60 के करीब होगी। भगवान, आखिर में हार मान कर छोड़ दिया, परमात्मा ये डोर तेरे हाथ में है, कितना ले जा। हमारी तो बुद्धि काम करना बंद कर गई। एकदम प्रेरणा हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, ये जयपुर की बात है, वो लड़की भी आई है, उसकी बेटी भी, वो भी अच्छी एजुकेटेड लड़की है। उससे कहा, बेटी देखिए CD आ रही है, ऐसे ऐसे इसमें संत बता रहा है। उस लड़की ने भी देखा तो उसने कहा, पिताजी जब ये सारे प्रमाण समक्ष हैं, फिर इसमें विचार करने की भी क्या आवश्यकता रहेगी। इसमें ना करना भी कहाँ, और इसमें अग्रम मगरम भी कहाँ सोचेंगे। तो उस दिन कहते हम तो ले के यहाँ आ गए और अपना नाम लेकर चले गए। अब दृढ़ता से लगे हुए हैं, 4-5 वर्ष हो गए इनको। तो पुण्यात्माओं, अब सत्य को सत्य जचाने के लिए, समझाने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। और कितनी दुनिया की बूंदी अच्छी सुननी पड़ रही है, तो गंदा है, गुंडा है। क्योंकि जिन लोगों ने दुकान चला रखी, इन्हीं को भगवान बताकर, अब उनको तो भाई पेट में दर्द होएगा। अब उनका ज्ञान तो खत्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं उनके पास जो ज्ञान पर विवाद कर सके। जब जिनका ज्ञान खत्म हो जाता है तो फिर बकवाद करनी शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू किया है, वो गुंडा है, बदमाशी करता है, ताकि लोग वहां जाए नहीं उसके संत के पास, रामपाल के पास, और तुम्हारी अज्ञान की पोल ना खुल पावे। उनका उद्देश्य ये था। लेकिन ये तो बहुत पुराने जमाने की सोच थी कि जब अशिक्षित समाज था तो सब शिक्षित समाज है, और उससे ज्यादा बढ़कर परमात्मा के चरणों में लग रहा है। ये तो दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का है जो उन स्वार्थियों के बकवादों को सुनकर और लेट हो जाएंगे यहाँ आने में, वो रोया करेंगे ऊपर न मुंह करके कि हम तो बहुत देर से आए। और कारण वो होगा कि वो बुराइयां सुनगी, अखबारों में भी ऐसी बेहुदी बातें छाप डाली है, तेरा गजब हो, जिसका सिर न पैर कहीं पर। यही उद्देश्य है कि सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए भी बहुत से ढेर सारे प्रयत्न प्रमाण देने पड़ते हैं। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिए जाते हैं, जब जाके विश्वास होता है सामने बैठे व्यक्ति को जिसने गलत ज्ञान सुन रखा है।
और फिर भी महीनों के बाद जाकर समझ में आती है कि चलूं या ना चलूं। और जब यहाँ आ जाता है फिर तो ऐसा रंग में रंग जाता है, उसको पृथ्वी पर कहीं संत या भगवान या दूसरा स्थान दिखाई नहीं देता। और कैसी स्थिति हो जाती है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोरे। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चला जाता है, समुद्री जहाज के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और वो कौवे शाम के समय बैठ जाते हैं कि ये यात्रीगण जो है खाना खाते हैं और वहां तुम्हें भी टुकड़ा मिलेगा। तो चलते जैसे 4 बजे जहाज चल पड़ा तो वो बैठ गए, शाम का खाने के समय उन्हें टूक टाक मिल गए, वो लालच में वहीं बैठे रहते हैं। और वो काफी रात्रि के समय तो 100-150 किलोमीटर चला जाता है जहाज, समुद्री जहाज। तो सुबह जब होता है, पुराने समय की कहानियां हैं एक, और वर्तमान में ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए उदाहरणार्थ ली जाती हैं। तो उसमें जो दिशा सूचक होते थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं थे। वो क्या होता था कि समुद्र में कई ऐसी चुंबकीय चट्टान होती थी जिस कारण से वो जो दिशा सूचक था वो अपनी दिशा छोड़ जाता था। उस दिशा सूचक की परीक्षा करने के लिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे में एक खासियत दी है प्रभु ने कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। सुबह उठते हैं तो वो कौवे को उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर उस कौवे को विवश कर देते हैं वहां से उड़ने को। अब कौवा वहां से उड़कर उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो उस दिशा में उड़कर चल देता है। तो यात्री और वो जो जहाज के चालक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, दिशा सूचक को भी चेक कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में गया है, ये हम उधर से चले थे, पूरब से या पश्चिम से, जो भी जहां से चले थे। और कौवा क्या करता है, वो 2-4 किलोमीटर तो उड़ता है, फिर वो देखता है, जहां भी देखता है कहीं पर भी कोई उसको ना कोई चट्टान नजर आती है ना पृथ्वी नजर आती है, जल ही जल दिखाई देता है। तो उसको फिर वो जब उसको लगता है कि तो आगे नहीं उड़ सकता और डूब जाएगा, वापस आकर के वो उसी जहाज पर विश्राम पाता है, क्योंकि उसको वही स्थान वही आश्रय मिलता है, जहाज नजर आता है। उसके अतिरिक्त उस जल में वो जहाँ भी देखता है वो डूबने का ही कारण उसको नजर आता है। इसी प्रकार जिसमें आप इस तत्व ज्ञान से और कबीर भगवान से परिचित हो जाओगे, आपकी यही दशा हो जाएगी। आपको इस दास के अतिरिक्त संत और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भगवान इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, 21 ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा। बाकी सभी डूबने के अर्थात 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का ही स्थान आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसी का परिणाम है कि कितना बदनाम किया गया मीडिया, उतना गजब हो, जिसको जनता ये समझती है कि मीडिया वाले तो बहुत अच्छा यथार्थ बातें हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने कोरी झूठ 100 की 100% झूठ बोली। ये तो हो सकता था 20-50 की 60 कर देते हो, 40 कर 80 कर देंगे, लेकिन 0 की 100 करके हमारी जो सारा झूठा प्रचार किया, हमारी सत्य को असत्य, सत्य को नहीं दिया, असत्य को दिया। और लेकिन हमारे बच्चे जो इस ज्ञान से परिचित थे, एक भी टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए वो बहुत पुरानी सोच थी इन लोगों की, सैकड़ों 100-150 वर्ष 200 वर्ष पहले, जहाँ कबीर परमात्मा को भी फेल करवा दिया था, जबकि वो भगवान आए थे। और जो अब वर्तमान में आपके साथ जो लीलाएं मालिक कर रहे हैं, आपको सुख दे रहे, इससे तो और ज़्यादा सुख दिए गए थे। 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के, लेकिन
हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और इन स्वार्थी गुरुओं का, ऋषियों का, महर्षियों का दाव लग गया था। कह दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये वेदों और सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है। तो ये मान लेना स्वाभाविक था कि सचमुच सभी सदग्रंथ संस्कृत में अंकित हैं और ये जो वक्ता है ये संस्कृत का विद्वान है, इसलिए शास्त्रों को तो यही सही समझ सकता है। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति को विद्वान कहता है और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देता है। नहीं, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कि केवल एक भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने मात्र से इंसान विद्वान नहीं होता। विद्वान भी वही परमात्मा है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कबीर मनीषी, वो कबीर विद्वान। कबीर विद्वान, मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ। वो कबीर सर्वज्ञ, कबीर विद्वान। और वो जब अपने उसका जो शरीर है अकायम, वो अकायम माने वो इस 5 तत्व शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका जो शरीर है शुक्रम यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है, वो काया नहीं है उसकी, और उसके शरीर नाड़ियों से बना हुआ नहीं है, असनाविरम है। और वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। वो परमात्मा कबीर है। तो इसलिए उस समय परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, कबीर परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था इन झूठे लोगों ने। प्रभु जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई। धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा जो आप बातें बता रहे हो और मैंने आंखों भी देख लिया क्योंकि आप परमात्मा हो। क्योंकि धर्मदास जी को भी मालिक जैसे गरीबदास साहिब को ले गए, जैसे नानक साहिब को ले गए, गीसा साहिब को ले गए, दादू साहिब को लेकर गए और मनुकदास साहिब को अपना यथार्थ स्थान दिखाया, फिर वापस छोड़ा। तो धर्मदास जी कहते हैं कि ये तो मैंने मान लिया कि आप परमात्मा हो, इसमें तो दो राय रही नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा फिर तो वेद और कतेब झूठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गा रहे हैं कि नहीं। परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि नहीं धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई। आज झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके। फिर क्या बताया था कि वेद हमारा भेद है और मैं इन वेदन में नहीं। ये चारों वेद जो तुम्हारे पास हैं इनसे मैं नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन मेरी महिमा इनमें बहुत गाई हुई है। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं।